भारत की एलओसी पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाकिस्तान का भरपूर जवाब। 29 और 30 अप्रैल के दरमियानी शब भारत ने एलओसी के कयानी और मंडल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग में छोटे हथियारों का इस्तेमाल। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया। दुश्मन के मुतादिद मोर्चे तबाह होने की इतलात। एलओसी पर भारतीय चकपत्रा पोस्ट को तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी जराए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाक फौज की जंगी तैयारियां उरूज पर। जंगी मशकों में छोटे बड़े जदीद हथियारों समेत टैंकों, तोपखाना और इन्फेंट्री ने हिस्सा लिया। जंगी मशकें सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल और शकरगढ़ समेत दीगर इलाकों में की जा रही हैं। पाक फौज के जवान दिफा वतन के लिए पुरज़्म हैं। मुल्की सलामती और दिफा के लिए पाक फौज के जवान कुर्बानी देने को तैयार हैं। पाक फौज हमा वक्त चौकस और फ़र्ज शनासी के जज्बे से हर वक्त सरशार है। पाकिस्तानी शाहीन तैयार, भारतीय तैयारे उड़ने के बाद फरार। भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों की मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 29 और 30 अप्रैल की रात तैयारों ने भारतीय जुग्राफियाई हदूद में रहते हुए पेट्रोलिंग की। पाक फजाइया ने भारतीय एयरफोर्स के जंगी तैयारों की फौरन निशानदही कर ली। पाकिस्तानी एयरफोर्स की बरवक्त कार्रवाई पर भारतीय तैयारे राह फरार इख्तियार कर गए। पाकिस्तानी फौज भारत की किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार है। भारत का जंगी जुनून, सरहद से मुत्तसिल देहात खाली कराने का अमल जारी। सांबा, कठुआ और अखनौर सेक्टर में मजीद देहात खाली करा लिए। दिफाई माहिरीन के मुताबिक बगैर सबूतों के जंगी जुनून का आगाज़ करना मोदी सरकार की नाकामी की वाज़ेह अलामत है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले को बुनियाद बनाकर कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की जिंदगी को मोदी और भारतीय फौज ने अजीरन बना दिया। इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साफसा इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। गैर जानिबदाराना तहकीकात से फरार बजाते खुद भारत के असल मकासद को बेनकाब करने के लिए बड़ा सबूत है कि जंग से होने वाले तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारत पर आयद होगी। भारत की किसी भी फौजी मुहिम जोई पर यकीनी और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। जंग के तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की पाक भारत कशीदगी पर गुफ्तगू। कहा कि मुस्तनद इत्तलात हैं भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। भारत पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बना रहा है। पाकिस्तान अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार मुस्तरद करता है। सियाचिन से बहर अरब के पानियों तक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए मुकम्मल तैयार। किसी भी भारतीय जारहियत की सूरत में दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया जाएगा। दुश्मन की किसी भी मसमूम कार्रवाई से निपटने के लिए अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तैयार हैं। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत को चैलेंज किया तो भारत को उसी जुबान में जवाब दिया जाएगा। हमारे जहाज, टैंक और गरजती आर्टिलरी दुश्मन को खामोश कराने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज छोटे बड़े तमाम जदीद जंगी हथियारों के साथ मुकम्मल तैयार है। डरना नहीं है, बहादुरी के साथ हर चीज का मुकाबला करना है। बॉर्डर्स पे टेंशन है, वाजे पाकिस्तान को ये मैसेज दें जो बॉर्डर्स पे लड़ने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं कि हम सब उनके साथ खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं, सीसा पे लाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। आपका ताल्लुक किसी भी सियासी नजरिए से हो, सियासी जमात से हो, कभी भी इस सब के बदले मुझे आपसे सिर्फ एक वादा चाहिए, और वो ये वादा है कि आपका जब भी कदम उठेगा वो इस मुल्क की भलाई, इस मुल्क की अच्छाई के लिए उठेगा।
सरहद पर तनाव है मगर डरना नहीं, हर चीज़ का बहादुरी से मुकाबला करना है। पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह पाक फौज के पीछे खड़ी है। कौम के बेटे बेटियां फौज पाकिस्तान के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तलबा के साथ मिलकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। तकरीब से खिताब में कहा कि जो मुल्क में आग लगाने के दर पे हैं उनका आलाकार नहीं बनना। अगर कोई कहे वर्दी वाले पर गोली चलाओ, उसके बहकावे में मत आना। कोई आपको कहे इस पर पेट्रोल बम से सर फोड़ दो, इसके बहकावे में नहीं आना। जलाओ घेराव करने वालों का आपने कभी भी साथ नहीं देना, इनका आलाकार नहीं बनना। जो लोग इस बहकावे में आए थे वो जेलों में सड़ रहे हैं। सियासत अवामी खिदमत का नाम है। होनहार तलबा आज के सुपरस्टार्स हैं। लैपटॉप और स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम में बच्चों का भी हिस्सा रखा गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने होनहार तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। तलबा की जानिब से वज़ीर आला मरीम नवाज को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। भारत ने ये गलती की तो ये भारत के लिए और भारतीय अवाम के लिए और भारत के मुस्तकबिल के लिए ये खुदकशी होगी। जिस तरीके से जंगी जुनून मोदी सरकार और भारतीय फौज के सर पे चढ़ा हुआ है, उससे पाकिस्तान ना खाइफ है ना पाकिस्तान डरता है। भारत ने कोई गलती की तो ये खुदकुशी होगी। मोदी के जंगी जुनून से पाकिस्तान खाइफ नहीं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में भारत मुलव्वस है। भारत सच का जवाब देने से क्यों डर रहा है? भारत को पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी और सलाहियत का इल्म है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से MQM के चेयरमैन और वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के फैसलों से आगाह किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों की जानिब से भरपूर तायद की। कहा कि भारत की हिजान अंगेज़ बयानात जंग के शोलों को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुसल्लह अफवाज के साथ दिफाए वतन के लिए तैयार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत को तबाही के रास्ते का इंतखाब बहुत महंगा पड़ेगा। सियासी अकाबरीन भारत की मुमकिना जारहियत के कौमी इशू पर मुत्तहिद हैं। भारत किसी भूल में ना रहे। हिंदुस्तान मीडिया पे जंग की तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान अमली तौर पे कर रहा है। दे probably would not even be thinking, और जो डिटर्मिनेशन का लेवल है ना वो उसकी एग्जिबिशन आ जाएगी। उनकी कैलकुलेशन में भी नहीं होगा जो रिस्पॉन्स इनकी जानिब से। ये जो फौज है इसके आर्मी चीफ से लेकर इसके सूबेदार मेजर तक ये लड़ाई की असल रूह को चख चुके हैं। भारत सिर्फ मीडिया पर जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान ने हकीकत में जंग की तैयारी की है। भारत तवक्को नहीं कर सकता कि पाकिस्तान किस तरह का जवाब देगा। आर्मी चीफ जंग की असल रुख को जानते हैं। चीन ने हिंदुस्तानी आर्मी को डंडों से मारकर भगाया था। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की दुनिया पॉडकास्ट में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, निगरान दौर में बानी PTI से कोई बैकडोर राबता नहीं हुआ। मिसिंग पर्सन्स के मामले पर डेटा नहीं दिया जाता। भारत के इश्तियाल अंगेज इक़दाम पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक रबता। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की हर किस्म की कोशिश मुस्तरद। पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात के मुतालबे का अयादा। किसी भी मुहिम जोई की सूरत में अपनी सालमियत का भरपूर दिफा करेंगे। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। एंटोनियो गुतेरेस ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा।
पाकिस्तान की सालमियत अव्वलीन तरजीह है। भारत से तिजारत बहुत बाद में आती है। उम्मीद है कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। करंट अकाउंट खसारे में कमी बड़ी कामयाबी है। महंगाई और पॉलिसी रेट में नुमायां कमी आई। दौरा अमेरिका के दौरान मौशी इस्तेहकाम के बारे में पार्टनर से तफसीली बातचीत हुई। 8 से 9% टैक्स पर मामला नहीं चल सकते। पाकिस्तान के हर शोबे को टैक्स देना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का प्री बजट सेमिनार से खिताब। पुलवामा के हमले का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान के ऊपर लगाया, लेकिन किसी भी हमले का कोई जवाब, कोई शवाहिद ना अपने मुल्क में, ना अपने मीडिया में, ना अपनी कौम को, ना किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी पे किसी फोरम पर जो है वो नहीं शेयर किए गए। इंडियन जर्नल देखा जिसने कहा कि पाकिस्तान से कुछ नहीं हुआ, ये हमारे अंदर से हुआ है, और जो है वो भारत के इन्वॉल्व होने की उसने बात की है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये वो सच है जो खुद इनकी अपनी ज़बानों से बाहर आता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मोदी को इस्तीफ़ा देने का मशवरा। कहा कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस है। भारतीय जनरल ने कहा कि पहलगाम वाक़या पाकिस्तान से नहीं हुआ। पाकिस्तान का एक एक चप्पा महफूज है। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। अफवाज पाकिस्तान भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगी। जून तक पंजाब के तमाम बड़े शहरों में सेफ सिटी का मनसूबा मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबे के मारूफ सरमायाकारों की मुलाकात। सरमायाकारों के साथ तवील मुद्दती बाहमी तौर पर फायदेमंद शराकतदारी कायम करने के अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म ने कंपनीज की जानिब से 700 मिलियन अमरीकी डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी के ऐलान का खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान अपनी डिजिटल मईशत में बड़ी तब्दीली का आगाज कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म से डिजिटल ताउन तंजीम की सेक्रेटरी जनरल देमा अल-हयाह की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान का सबसे कीमती असासा हमारी नौजवान अफरादी कुव्वत है, जिसे डिजिटल हुनर और तरबियत से लैस करना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। 24 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल पाकिस्तानी मईशत डिजिटल स्टार्टअप्स और बैरूनी सरमायाकारी के लिए खित्ते की मौजू तरीन मार्केट है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गिरावट। 100 इंडेक्स 4200 पॉइंट्स कम होकर 1,10,600 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोने की कीमत में बड़ी कमी। सोना 3,400 रुपये सस्ता 3,45,800 रुपये का हो गया। स्टेट बैंक 5 मई को नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मालियाती इदारों का शरह सूद में कमी का इंदिया। सर्वे में 69% शुरा ने शरह सूद में कम अज कम 50 बेसिस पॉइंट्स कमी का इशारा दिया। 30% शुरा ने कहा है कि शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स कमी होगी। सर्वे के मुताबिक पॉलिसी रेट दिसंबर 2025 तक 8 से 9% होगा। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होगा। कल से 4 मई तक लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिश बरसने के इम्कानात। मुल्तान, डेरा गाजी खान, बावलपुर और बहावलनगर में बारिश और तूफान की पेश गोई। बलूचिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। चाहे नौशकी और गिरदुनवाह में रात के वक्त तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। अंदरून सिंध गर्मी की शदीद लहर 2 मई तक बरकरार रहने की तवक्को। भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश का 7वां रोज़। 6 रोज़ के दौरान 600 से ज़ायद परवाज़ें मुतासर। इंडियन एयरलाइंस को 6 रोज़ में 120 करोड़ रुपए से ज़ायद नुकसान हो चुका। अमरीका, बरतानिया, यूरोपीय ममालिक की परवाज़ों पर 2 बार रीफ्यूलिंग से भारतीय एयरलाइंस के अखराजात बढ़ गए। दहशतगर्द शनाख्त की बुनियाद पर पंजाबियों का नहीं पाकिस्तानियों का खून बहा रहे हैं। वाज़ेह सोच के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भूतकीत का तकरीब से खिताब। कहा माजी में कल्लात के महदूद ऑपरेशन को पूरे बलूचिस्तान में ऑपरेशन का नाम दिया गया। रहीम यार खान के महदूद ऑपरेशन को पूरे पंजाब या लयारी में ऑपरेशन को पूरे कराची का ऑपरेशन नहीं कहा जा सकता। तारीखी हकायक को तोड़ मोड़ कर पेश करने की बजाय तहकीक जरूरी है।